हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18, जो अब हम ये पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद प्रायः अपनी अटारी में रहते थे। कभी कभी वे अपने झरोखे से जागते और स्टोर फ्रंट की पिछली खिड़की से देखते कि उनके अलमारी जितने छोटे से स्नानागार में बत्ती व्यर्थ ही जलती छोड़ दी गई है। वे लड़कों से यह कहने के लिए नीचे आते कि बत्ती बुझा दे और बिजली व्यर्थ न चलने दे, और वहां देखते कि कुछ लड़के फर्श पर पड़े बातें कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद गंभीरता पूर्वक खड़े हो जाते और उनमें व्यर्थ बत्ती न जलने देने के लिए कहते। वे कृष्ण की ऊर्जा और धन को व्यर्थ जाने देने के चिंताजनक विषय पर जोर देते। वे हाथ के कते सूत से हथकरघे पर बनी मोटी खादी का वस्त्र पहने खड़े रहते, ऐसा वस्त्र जो अमेरिकनों को विचित्र लगता। प्रभुपाद की धोती और चादर का केसरिया रंग भी विचित्र था। पारंपरिक भारतीय रंग में असमान ढंग से धुंधले रंग में रंगा हुआ उनका परिधान किसी भी पाश्चात्य वस्तु से बिल्कुल भिन्न था। प्रभुपाद की बत्ती बुझा देने के बाद ऐसा लगता कि लड़कों के पास कुछ कहने को या उससे अधिक उपयुक्त कुछ करने को शेष न रह गया हो। अतिरिक्त इसके कि वे देर तक असमंजस के साथ ध्यानपूर्वक उन्हें देखते रहते। उसके बाद स्वामी जी बिना और कुछ कहे वापस चले जाते। धन का अभाव था। अपनी सायंकालीन बैठकों से वे सामान्यतः $5-6 की रोजगारी और नोट इकट्ठा कर देते थे। डॉन न्यू इंग्लैंड स्ट्रीट जाकर स्वामी जी के लिए सेब और धन लाने की बात करता। रेफेल कुछ आने वाले धन की बात करता। प्रभुपाद प्रतीक्षा करते रहते और कृष्ण पर निर्भर बने रहते। कभी कभी वे इमारतों के बीच के मैदान में इस तरह और से उस तरह और तक घुमा करते। अपना हाथ माला की थैली में गहरे डाले हुए माला जपते हुए वे पड़ोसियों को रहस्यमय प्रतीत होते। अधिकतर वे अपने कमरे में कार्यमग्न रहते, जैसा कि उन्होंने बोवरी में रहते हुए अपने एक भाषण में कहा था। मैं यहाँ हमेशा कुछ न कुछ करता रहता हूँ, कभी पढ़ता हूँ, कभी लिखता हूँ। कुछ न कुछ पढ़ना या लिखना ये 24 घंटे चलता रहता है। श्रीमद् भागवत का अनुवाद करके उसे 400 पृष्ठों के प्रति खंड के हिसाब से 60 खंडों में प्रस्तुत करने का उनका मिशन मात्र उन्हें दिन रात व्यस्त रख सकता था। जब भी संभव होता वे उसी पर कार्य करते रहते। यहाँ वे अपने छोटे मोटे टाइपराइटर पर जुटे रहते या संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करते रहते। वे विशेषकर बहुत सवेरे के समय कार्य करते, जब किसी तरह की बाधा न होती। वे महान आचार्यों की संस्कृत और बंगाली टीकाओं की छानबीन करते, उनकी व्याख्याओं का अनुसरण करते और उनमें से उद्धरणों का चयन करते हुए वे अपने ज्ञान और अनुभूति के तत्व उनमें जोड़ते और इस प्रकार परिश्रम पूर्वक सबको एक में बुनकर अपने भक्ति वेदांत तात्पर्यों का टंकन करते। उनके पास अगले खंडों के प्रकाशन के लिए धन का न तो कोई साधन था, न कोई तात्कालिक योजना, किंतु वे इस विश्वास में कार्य करते जा रहे थे कि किसी न किसी तरह उनका प्रकाशन होगा। उनका मिशन अत्यंत व्यापक था, श्रीमद् भागवत के अनुवाद से भी अधिक व्यापक। इसलिए अपने समय और शक्ति का अधिकतर भाग वे अभ्यागतों से मिलने में लगाते थे। यदि उनका उद्देश्य केवल लिखना होता तो वे अमेरिका आने का खतरा और कष्ट उठाने की आवश्यकता न होती। अब उनके पास बहुत सारे लोग आने लगे थे और उनके उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण अंग था उनसे वार्ता करना, कृष्ण भावनामृत के विषय में उन्हें आश्वस्त करना। उनके अभ्यागतों में से अधिकतर नवयुवक थे जो लोअर ईस्ट साइड में रहने के लिए हाल ही में आए थे। अभ्यागतों की बातचीत करने के लिए उनका कोई सचिव नहीं था, न ही आने वालों से मिलने का उनका समय निश्चित था। बहुत सवेरे से रात के 10 बजे तक कभी जब भी कोई आ जाता तो प्रभुपाद अपना टाइप का या अनुवाद का काम बंद कर देते और उससे बात करने लगते। उनका पड़ोस खुला था और बहुत से अभ्यागत सड़क से सीधे उनके यहाँ आ जाते। कुछ तो गंभीर होते, बहुत से ऐसे न होते, कुछ तो नशे में धुत होते। प्रायः वे विनम्र भाव से जिज्ञासु नहीं बनते, वरन चुनौती देने आते। एक बार एक हिप्पी जिसने बहुत मात्रा में LSD चढ़ा रखा था ऊपर अटारी में चढ़ गया और स्वामी जी के समक्ष बैठ गया। अभी इस समय मैं आपसे अधिक ऊंचाई पर हूँ, और उसने घोषणा की, मैं ईश्वर हूँ। प्रभुपाद ने हाथ जोड़ते हुए किंचित अपना सिर झुका लिया। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें, उन्होंने कहा। तब उन्होंने ईश्वर से चले जाने को कहा। अन्य लोगों ने स्पष्ट स्वीकार किया कि वे सनक गए हैं अथवा प्रेताविष्ट हैं और अपने मानसिक क्लेशों से मुक्त चाहते हैं। लोन सोलोमन, मैं आध्यात्मिक केंद्रों की खोज में था, ऐसे स्थान जहाँ कोई
जा सकता हो, ऐसे स्थानों की नहीं जो स्टोर की तरह हो, यहाँ उन्हें चले जाने को कहा जाता था वरन ऐसे स्थानों की जहां आप लोगों से वास्तव में बात कर सके और यह समझने का प्रयत्न करें कि चरम सत्य क्या है। वे स्वामी जी के स्थान पर जाते, यह जानते हुए कि एक निश्चय ही एक आध्यात्मिक केंद्र है, वह निश्चय ही कोई चीज थी। मैं नशीली दवाओं के सेवन का अभ्यस्त हो गया था और इस धारणा से क्षुब्ध था कि मैं जरूर ईश्वर हूँ या अपनी वास्तविक स्थिति से कई गुना ऊपर कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वास्तव में मैं बहुत दुखी था, इस बारी दुख के कारण मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त हो गया था और जब भी मेरा मन करता मैं उनसे मिलने के लिए बेधड़क चला जाता। उनकी बैठकों में जाना मेरे लिए निश्चित नहीं था, किंतु उनसे मिलने में बार बार जाता। एक बार मैं उनके पास आया और मैंने रात वहीं बिताई। स्टोर फ्रंट में सोने के लिए मेरा सदैव स्वागत होता। मैं स्वामी जी को दिखाना चाहता था कि मेरी स्थिति कितनी दयनीय है, जिससे वे मेरे लिए निश्चित रूप से कुछ करें। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ मिल जाऊं और तब वे मेरी समस्याओं का समाधान खोज सकेंगे, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं था। वस्तुतः यौनाचार में डूबा था और मैं जानता था कि अवैध यौनाचार से उनका क्या आशय था, उनकी क्या परिभाषा थी। उन्होंने मुझसे कहा वैवाहिक संबंध के बाहर यौनाचार अवैध यौनाचार है, किंतु मैं उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और मैंने और अधिक विस्तार की मांग की। उन्होंने कहा कि जो उत्तर उन्होंने दिया था उस पर पहले मैं विचार करूं और अगले दिन उनके पास फिर जाऊं तो वे अधिक विस्तार करेंगे। मैं उनके पास एक लड़की के साथ गया। स्वामी जी द्वार पर आए और बोले, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास काम है, अनुवाद का काम है, मैं इस तरह तुमसे बात नहीं कर सकता। तो केवल वही अवसर था जबकि उन्होंने मेरा पूरा आतिथ्य सत्कार नहीं किया, मुझ पर ध्यान नहीं दिया और मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। इसलिए मैं उस लड़की के साथ वहां से तुरंत चला गया। उनका यह समझना सही था कि मैं केवल उस लड़की को प्रभावित करने के लिए उनसे मिलने गया था। वे बिल्कुल समझ गए और मेरे इस प्रकार के साहचर्य को उन्होंने अस्वीकार कर दिया, किंतु जब भी मैं उनके पास में जाता वे हमेशा मेरी सहायता करते। कभी कभी विद्वता का दम भरने वाले नवयुवक स्वामी जी के भगवत गीता विषय ज्ञान की परीक्षा करने आते। आपने भगवत गीता पढ़ी है? स्वामी जी कहते, तो आपका क्या निष्कर्ष है? यदि आप गीता को जानने का दावा करते हैं तो आपको कृष्ण का प्रस्तुत निष्कर्ष का ज्ञान होना चाहिए, किंतु अधिकतर लोगों का यही विचार था कि गीता का कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं है और यदि कोई निष्कर्ष होता भी तो इसका तात्पर्य यह नहीं था कि लोग अपने जीवन को उस निष्कर्ष के अनुसार डालें। गीता एक आध्यात्मिक पुस्तक थी और किसी को उसका अनुसरण करने की जरूरत नहीं थी। एक नवयुवक स्वामी जी के पास यह प्रश्न लेकर आया, अगले सप्ताह से आप किस पुस्तक से व्याख्यान देंगे? क्या आप तिब्बतन बुक ऑफ द डेड को पढ़ाएंगे? मानो प्रभुपाद आध्यात्मिक की शिक्षा विश्व धर्म के विद्यालयी सर्वेक्षण पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम के रूप में देने वाले हो। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, भगवत गीता में हर वस्तु प्राप्य है, हम उसके एक श्लोक का अध्ययन 3 महीनों तक कर सकते हैं। और अन्य प्रश्न भी पूछे गए। केमस के बारे में आपका क्या कहना है? केमस का दर्शन क्या है? प्रभुपाद ने पूछा। उसका कहना है कि हर वस्तु असंगत है और दार्शनिक प्रश्न केवल यही है कि क्या आत्महत्या करनी चाहिए या नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि हर वस्तु उसके लिए असंगत है। भौतिक जगत असंगत है, किंतु उसके आगे आध्यात्मिक लोक है। इसका आशय यह है कि वह आत्मा को नहीं जानता, आत्मा का वध नहीं हो सकता। विभिन्न विचारकों के अनुयायी उसके पास आए। नितेश के बारे में आप क्या कहते हैं? काफा, थिमोटी लेरी, बाब डाइलन। प्रभुपाद पूछते कि इसके दार्शनिक सिद्धांत क्या है और प्रत्येक अनुयायी को अपने विशेष बौद्धिक नायक के पक्ष की व्याख्या करने का उसका समर्थन करना पड़ा। वे सभी दिमागी अटकलबाजी करने वाले हैं। प्रभुपाद कहते, इस भौतिक जगत में हम सभी बद्ध आत्माएं हैं। आपका ज्ञान अधूरा है, आपकी इंद्रियां कुंठित है। आपके मत का क्या मूल्य? हमें परिपूर्ण अधिकारी कृष्ण से जानना है। क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि इन महान विचारकों में से कोई भी भगवत चेतना से उपयुक्त नहीं है? एक लड़के ने पूछा। उनकी निष्कपटता की उनकी भगवत चेतना है, किंतु यदि हम ईश्वर का पूर्ण ज्ञान चाहते हैं तो हमें शास्त्र का अनुगमन करना चाहिए। चुनौतियां प्राय सामने आई, किंतु स्वामी जी के ओजपूर्ण और कठोर तर्क के सामने चुनौती देने वाला धीरे धीरे विचारपूर्ण मौन में डूब जाता था। क्या चीन का आध्यात्मिक ज्ञान आगे बढ़ा हुआ है? प्रभुपाद कभी कभी प्रश्नों का उत्तर अपने चेहरे को केवल कर्कश बनाकर देते थे। मैं तो स्वयं वेदांत का अनुयायी हूँ। क्या आप जानते हैं कि वेदांत का अर्थ क्या है? वेदांत का पहला सूत्र क्या है? क्या आप जानते हैं? नहीं। मैं तब आप वेदांत के बारे में बात कैसे कर सकते हैं? वेदेश्च सर्वे हमेव वेद्य।
कृष्ण कहते हैं कि वेदांत का लक्ष्य वे ही है, इसलिए यदि आप वेदांती हैं तो आपका कृष्ण भावना भावित होना जरूरी है। बुद्ध के विषय में आप क्या कहते हैं? क्या आप उनके अनुयायी हैं? नहीं नहीं, आप केवल बात करते हैं, आप अनुसरण क्यों नहीं करते? कृष्ण के अनुयायी बने, ईसा मसीह के अनुयायी बने, बुद्ध के अनुयायी बने, किंतु केवल बात करके न रह जाए। हम यह तो ईसाई मत जैसा ही लगता है, ये उससे भिन्न कैसे है? यह वही है भगवत प्रेम, किंतु ईसाई किसे कहते हैं? अनुयायी कौन है? बाइबल शिक्षा देती है तो किसी का वध नहीं करेगा, किंतु सारे संसार में ईसाई वध करने में निपुण है। क्या आप यह बात जानते हैं? मैं समझता हूँ कि ईसाई कहते हैं कि ईसा मसीहा ने हमारे पापों के लिए अपने प्राणों का त्याग किया, तो आप अब भी पाप क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद अमेरिका के लिए अजनबी थे, तो अमेरिकावासी परम पूर्ण के विषय में अजनबी थे। जब भी कोई उनसे मिलने आता तो वे समय नष्ट न करते, वे दर्शन, प्रज्ञा और तर्क की बातें करते। वे अनिश्वरवाद और निराकारवाद के विरुद्ध निरंतर तर्क करते। वे ईश्वर के अस्तित्व और कृष्ण भावनामृत के सार्वभौमिकता को सिद्ध करने के लिए बलपूर्वक बोलते। सभी प्रकार के प्रश्नों और दार्शनिक विचारों का सामना करते हुए वे दिन रात उत्साहपूर्ण ढंग से वार्ता में लगे रहते। वे दूसरों की सुनते भी थे और उन्होंने स्थानीय लोगों के विस्तृत तर्क वितर्क सुने। युद्ध और अमेरिकी समाज के प्रति अमेरिका के नव युवकों के असंतोष के विषय में उन्हें सुनने को मिलता रहता। एक दिन एक लड़के ने उनसे कहा कि वह विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे कोई विशुद्ध लड़की नहीं मिल रही थी, इसमें अच्छा होगा कि वह वेश्याओं से काम कराए। एक दूसरे ने उन्हें सलाह विश्वास में लेते हुए बताया कि उसकी माँ की योजना गर्भपात कराकर उसे मार डालने की थी, किंतु अंतिम क्षणों में उसकी दादी ने उसकी मां को ऐसा न करने के लिए राजी कर लिया। वे समलिंगी कामी लोगों की भी बातें सुनते रहते। किसी ने उन्हें बताया कि न्यूयॉर्क में एक ऐसा भी समुदाय था जो गर्भपात से प्राप्त भ्रूणों का मांस खाने का शौकीन था, और ऐसे हर मामले में प्रभुपाद सही स्थिति बताते। वे मार्क्सवादियों से बातें करते और समझाते कि यद्यपि मार्क्स कहता था कि सारी संपत्ति राज्य की है, पर वास्तविकता यह है कि हर वस्तु ईश्वर की है। केवल आध्यात्मिक साम्यवाद ही जो ईश्वर को केंद्र में रखकर चलता है वास्तव में सफल हो सकता है। वे LSD की सेवन से प्राप्त झलकों को दृष्टि भ्रम बताकर उसकी निंदा करते और बताते कि ईश्वर को वस्तु तो कैसे देखे जा सकते हैं और ईश्वर का स्वरूप कैसा है। यद्यपि केवल एक ही बार आने वाले ऐसे कितने भी अभ्यागत आए और चले गए, पर कुछ ऐसे भिन्न मित्र भी आए जो यह देखने के लिए रुकने लगे कि स्वामी जी अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे स्वामी जी के तर्कों की, लोगों के प्रति उनकी चिंता की और कृष्ण के प्रति उनके समर्पण की सराहना करने लगे। ऐसा लगता था कि स्वामी जी सचमुच जानते हैं कि लोगों की सहायता कैसे की जाए, और वे लोगों की समस्याओं के समाधान के रूप में निरपवाद रूप में कृष्ण भावनामृत का मार्ग बताते, जहां तक लोग उस पर चल सकते। कुछ लोग स्वामी जी के संदेश को हृदय से ग्रहण करने लगे। हम अपनी सोसाइटी को इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे। प्रभुपाद विनोदपूर्ण भाव से हंस पड़े थे जब उन्होंने पहले ये नाम गढ़ा था। बोवरी पर रहते हुए उन्होंने अपनी सोसाइटी के संस्थापन के संबंध में कानूनी कार्यवाही आरंभ कर दी थी, किंतु कानूनी कार्यवाही आरंभ करने के पूर्व भी वे अपने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विषय में बातें करते रहते थे, और इस तरह वह नाम भारत को लिखे गए पत्रों में और विलेज वायस पत्रिका में प्रकट हो चुका था। एक मित्र ने एक ऐसा नाम सुझाया था जो पश्चिम के लोगों के लिए अधिक परिचित लगता। वह नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, किंतु प्रभुपाद का आग्रह कृष्ण कॉन्शियसनेस पर था। गॉड यानी ईश्वर का नाम अस्पष्ट है, जबकि कृष्ण यथार्थ और वैज्ञानिक था। गॉड कॉन्शियसनेस, ईश्वर भावनामृत, आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर और कम वैवधिक था, और यदि पाश्चात्य लोग नहीं जानते थे कि ईश्वर ही कृष्ण ही ईश्वर है, तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हर कस्बे, हर गांव में उनकी महिमा को फैलाकर उन्हें बताएगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावनामृत शब्द भक्ति वेदांत स्वामी का 16वीं शताब्दी में रचित श्रील रूप गोस्वामी की पद्मावली से एक वाक्यांश कृष्ण भक्ति रस भावित का अपना रूपांतरण था। इसका अर्थ है कृष्ण की भक्ति संपन्न करने के मधुर रस के में निमग्न रहना, किंतु इस्कॉन को एक लाभ न कमाने वाले कर मुक्त धर्म के रूप में विधिवत पंजनीय के लिए धन और एक वकील की आवश्यकता थी। कार्ल ईयर जेन्स ने धार्मिक, राजनीतिक
सामाजिक कल्याणकारी संगठनों के निर्माण का कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया था और जब वह बोवरी में प्रभुपाद से मिला था तो उसकी सहायता करने को वह राजी हो गया था। उसने अपने वकील स्टीफन गोल्डस्मिथ से संपर्क कर लिया था। स्टीफन गोल्डस्मिथ जो एक यहूदी नवयुवक वकील था और जिसने पत्नी और 2 बच्चे के साथ तथा पार्क एवेन्यू में जिसका कार्यालय था आध्यात्मिक आंदोलनों में रुचि रखता था। जब कार्ल ने उसे प्रभुपाद की योजनाओं के बारे में बताया तो वह तत्काल एक भारतीय स्वामी के लिए एक धार्मिक संस्था स्थापित करने के विचार से आकर्षित हुआ। वह 26 सेकेंड एवेन्यू में प्रभुपाद से मिला और दोनों ने संस्था स्थापन, कर मुक्ति, प्रभुपाद की आप्रवासन स्थिति और कृष्ण भावनामृत के विषय में विचार विनिमय किया। गोल्डस्मिथ प्रभुपाद से कई बार मिला। एक बार वह अपने बच्चों को साथ लाया जिन्हें स्वामी जी द्वारा तैयार किया हुआ सूप यानी झोल बहुत पसंद आया। वह उनकी शाम की कक्षाओं में आने लगा जहां वह श्रोता मंडली से प्राय अकेला और गैर हिप्पी सदस्य होता था। हर शाम को सारी कानूनी कार्यवाही पूरी कर लेने और पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए तैयार होकर गोल्डस्मिथ नई सोसाइटी के न्यायाधीशों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद के व्याख्यान और कीर्तन में आया। जुलाई 11 प्रभुपाद व्याख्या दे रहे हैं। गोल्डस्मिथ पतलून, कमीज और टाई पहने हुए दरवाजे के निकट फर्श पर बैठा हुआ पड़ोस में हो रहे और विचलित करने वाले शोर के बावजूद ध्यानपूर्वक व्याख्यान सुन रहा है। प्रभुपाद समझ रहे हैं कि विद्वान लोग किस तरह भगवत गीता की अभक्तिपूर्ण व्याख्याओं द्वारा अबोध जनता को बहकाया करते हैं और तब वकील की सम्मान उपस्थिति के स्वीकृति स्वरूप और मानो गोल्डस्मिथ का ध्यान और अच्छी तरह आकृष्ट करने हेतु वे व्याख्यान के विषय में मध्य उसका परिचय प्रस्तुत करते हैं। मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दूंगा कि चीजों की गलत व्याख्या किस तरह की जाती है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे अध्यक्ष श्रीमान गोल्डस्मिथ जानते हैं कि वह वकील अपनी व्याख्याओं द्वारा किस तरह कई चीजें कर सकते हैं। जब मैं कलकत्ता में था तो सरकार ने किराया टैक्स संबंधी एक कानून बनाया और एक दक्ष वकील ने अपनी व्याख्यान द्वारा उसका पूरा अर्थ ही बदल दिया। सरकार को फिर से नया कानून बनाना पड़ा क्योंकि इस वकील की व्याख्या द्वारा सरकार के आशय पर पानी फिर गया था। अतः हम यहाँ कृष्ण के उद्देश्य को उसके लिए गीता का निर्माण हुआ है, नष्ट करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए, लेकिन अनधिकृत व्यक्ति कृष्ण के उद्देश्य को विफल करने में लगे हैं। अतः यह अनधिकृत है। अच्छा श्रीमान गोल्डस्मिथ, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री गोल्डस्मिथ खड़े होते हैं और वहाँ एकत्र लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए एक संक्षिप्त घोषणा करते हैं जिसमें स्वामी जी के नए धार्मिक आंदोलन के पंजीकरण के दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ताओं की मांग करते हैं। प्रभुपाद, वे यहाँ उपस्थित हैं, आप उनके पते अभी ले सकते हैं। श्री गोल्डस्मिथ, मैं अभी ले सकता हूँ। हाँ। प्रभुपाद, हाँ आप ले सकते हैं। बिल, तुम अपना पता दे सकते हो और रैफेल तुम अपना दे सकते हो और डॉन, राय, श्रीमान ग्रीन। बैठक जो ही समाप्त होती है, न्यासियों के रूप में हस्ताक्षर के लिए जिनके नाम पुकारे गए थे वह छोटे स्टोर फ्रंट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वकील ने अपनी पतली सी अटैची से जो पन्ने निकाले हैं उनको सरसरी निगाह से देखते और यथार्थ निर्देश उन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। फिर भी उनमें से एक भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था। श्रीमान गोल्डस्मिथ को यथावश्य संख्या में हस्ताक्षरकर्ता मिल जाते हैं। वे थोड़े से ऐसे लोग हैं जो स्वामी जी से सहानुभूति रखते हैं और उसकी सहायता के लिए जिनके मन में पर्याप्त सम्मान है। सर्वप्रथम न्यासी जो संघ का अगला वार्षिक अधिवेशन होने तक 1 वर्ष के लिए पदाधिकारी रहेंगे। माइकल ग्रैंड जो दस्तावेज पढ़े बिना ही अपने हस्ताक्षर कर देता है और पता लिख देता है। माइक की महिला मित्र जैन और जेम्स ग्रीन है, जिनमें से किसी का भी इरादा धार्मिक संघ के ट्रस्टी के रूप में किसी भी औपचारिक दायित्व को गंभीरतापूर्वक हाथ में लेना नहीं है, किंतु स्वामी जी के प्रगतिशील संघ को कानूनी अस्तित्व में लाने के लिए अपने हस्ताक्षर में उनकी सहायता करने में उन्हें प्रसन्नता है। कानून के अनुसार न्यासियों का एक दूसरा दल दूसरे साल के लिए कार्यभार संभालेगा। वे हैं पाल गार्डिनर, राय और डॉन। तीसरे वर्ष के न्यासी हैं कार्ल इयरजेंस, बिल एप्स्टीन और रैफेल। इनमें से कोई भी ठीक ठाक नहीं जानता था कि आधे दर्जन कानूनी आकार में टंकित पृष्ठों का आशय क्या है, सिवाय इसके कि स्वामी जी एक सोसाइटी बना रहे हैं। क्यों? कर से छूट के लिए। यदि कोई बड़ी धनराशि अनुदान में दे और अन्य लाभों के लिए जो एक पंजीकृत धार्मिक सोसाइटी प्राप्त कर सके, किंतु वर्तमान परिस्थिति में ये उद्देश्य न तो बहुत महत्वपूर्ण है और न प्रासंगिक। अनुदान कौन देगा? कदाचित श्रीमान गोल्डस्मिथ, जिनके अतिरिक्त किसके पास इतना धन है, किंतु प्रभुपाद अपनी योजना भविष्य के लिए बना रहे हैं और उनकी योजना कर में छूट के नहीं अधिक के लिए है।
वे अपने आध्यात्मिक पूर्वजों की सेवा करने और शास्त्रों की उस भविष्यवाणी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक आध्यात्मिक आंदोलन कलयुग में 10,000 वर्षों तक फलता फूलता रहेगा। अत्यंत विस्तार वाले कलयुग में जो 4,32,000 वर्षों तक रहेगा, 1960 ईस्वी सन का दशक एक क्षुद्र क्षण के समान है। वेदों में वर्णन है कि विश्व का काल चक्र 4 युगों में संचरण करता है और कलयुग सबसे निकृष्ट समय है। इसमें मनुष्य के सभी आध्यात्मिक गुणों में हास्य होता जाता है, जब तक कि मानवता सभी मानवीय सदाचारों से वंचित होकर अंततः पशुता की सभ्यता की कोटि में नहीं पहुंच जाती। परंतु वैदिक साहित्य आध्यात्मिक जीवन के एक स्वर्ण युग की भविष्यवाणी करता है, जो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से आरंभ होकर 10,000 वर्षों तक रहेगा। यह ऐसा काल प्रवाह होगा जो कलयुग की धारा के विपरीत बहेगा, फिर भी एक ऐसी दृष्टि लिए हुए जो कल्पांत और उसके परे तक पहुंचती। अपने दोनों पैर सेकेंड एवेन्यू की धरती पर दृढ़ता से जमाए हुए प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का समारंभ कर दिया है। उसके ऊपर बहुत से व्यावहारिक उत्तरदायित्व है, किराए का भुगतान, अपने संघ का पंजीयनीय, प्रगतिशील विश्वव्यापी भक्त मंडली का मार्ग प्रशस्त करना इत्यादि। तो भी वे नहीं मानते कि उसके लघु शुभारंभ से उनके दिव्य उद्देश्य का महत्तर क्षेत्र किसी तक सीमित है। वे जानते हैं कि सब कुछ कृष्ण पर अवलंबित है, इसलिए वे सफल होते हैं या विफल परमेश्वर पर निर्भर है। उन्हें केवल प्रयत्न करना है। इस्कॉन के पंजीकरण की धाराओं में जो उद्देश्य उल्लेखित है, जो प्रभुपाद की विचारधारा को उद्घाटित करते हैं, उनके 7 बिंदु है, जो उन बिंदुओं के समान है जो 1953 ईस्वी सन में झांसी यानी भारत में गठित लीग ऑफ डिवोटीज की नियमावली में दिए गए थे। यह प्रयास विफल रहा था, क्योंकि फिर भी उनके उद्देश्य अपरिवर्तित बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के 7 उद्देश्य हैं। पहला, संपूर्ण मानव समाज के सुव्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना और सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, जिससे जीवन मूल्यों में असंतुलन रोका जा सके और विश्व में वास्तविक एकता और शांति की स्थापना हो सके। दूसरा, कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना, जैसे कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में उद्घाटित है। तीसरा, संघ के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ना और उन्हें आदि सत्ता कृष्ण के निकटतर ले जाना, इस प्रकार सदस्य और संपूर्ण मानवता में इस धारणा का विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर यानी कृष्ण के गुणों का अंश है। चौथा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन या भगवान के पावन नाम के सामूहिक गायन की शिक्षा देना और उसे प्रोत्साहित करना। पांचवा, सदस्य और संपूर्ण मानव समाज के लिए कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के पवित्र धाम का निर्माण करना। छठा, सरलतर और अधिक सहज जीवन की शिक्षा देने के उद्देश्य से सदस्यों को एक दूसरे के अधिक निकट लाना। सातवां, उपयुक्त उद्देश्यों की सिद्धि को दृष्टि में रखते हुए पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य रचनाओं का प्रकाशन और वितरण करना। इस्कॉन के अधिकृत सदस्यों ने संघ के उद्देश्यों के संबंध में जो भी सोचा हो, उसको परवाह न करते हुए प्रभुपाद ने उन्हें तात्कालिक यथार्थताओं के रूप में देखा। जैसा कि श्री रूबेन ने लिखा था, जो एक उपमार्ग कंडक्टर थे और 1965 ईस्वी सन में प्रभुपाद से मैनहट्टन के पार्क में एक बेंच पर मिले थे। वे यह जानते प्रतीत होते थे कि उनके पास अनेकानेक मंदिर होंगे जो भक्तों से भरे होंगे। मंदिर और ग्रंथ अनेक हैं। उन्होंने कहा, उनका अस्तित्व है, वे विद्यमान है, किंतु समय हमें उनसे अलग रख रहा है। चार्टर में उल्लेखित पहला उद्देश्य प्रचार था। प्रचार एक ऐसा शब्द था जिसका उपयोग प्रभुपाद बार बार करते थे। उनके लिए प्रचार शब्द का महत्व केवल धर्मोपदेश से कहीं अधिक विस्तृत था। प्रचार का अर्थ था परमेश्वर के नाम पर भव्य निस्वार्थ पूर्ण साहसी अभियान। चैतन्य महाप्रभु ने समस्त दक्षिण भारत में घूमकर प्रचार किया था और उन्होंने 1000 लोगों को अपने साथ भावातिरेक में संकीर्तन और नृत्य के लिए प्रेरित किया था। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के साथ रथ पर खड़े होकर भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने प्रचार किया था, ईसा मसीहा ने प्रचार किया था और सभी विशुद्ध भक्त प्रचार करते हैं कि इस्कॉन के प्रचार से उस वस्तु की उपलब्धि होगी जिसे लीग ऑफ नेशंस तथा यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं नहीं प्राप्त कर सकी है, अर्थात विश्व की वास्तविक एकता और शांति। इस्कॉन के कार्यकर्ता इस संसार में शांति की स्थापना करेंगे जो भौतिकता और कलह से घोर रूप में पीड़ित है। वे व्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का संप्रदाय
निरपेक्ष भगवत विज्ञान के ज्ञान का प्रसार करेंगे। ऐसा नहीं था कि जुलाई 1966 ईस्वी सन में एक नए धर्म का जन्म हो रहा था, बल्कि भगवान के शाश्वत प्रचार के पौधे को, जो संकीर्तन नाम से विख्यात है, पूर्व से पश्चिम में प्रतिरोपित किया जा रहा था। संघ के सदस्य इकट्ठे होंगे और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को सुनकर एवं हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके उन्हें अनुभूति होगी कि उनमें से प्रत्येक चेतन जीवात्मा था, जो परमेश्वर कृष्ण से शाश्वत रूप में संबंधित था। तब वे इसका प्रचार समस्त मानव समाज में करेंगे, विशेषकर भगवान के पावन नाम के संकीर्तन के माध्यम से। इस्कॉन श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के एक पवित्र धाम का भी निर्माण करेगा। क्या यह स्टोर फ्रंट से परे की बात थी? हाँ, निसंदेह प्रभुपाद कभी कोई छोटी बात नहीं सोचते थे। वे यह जानते प्रतीत होते थे कि वे भक्तों से भरे मंदिरों का निर्माण करेंगे। वे चाहते थे कि इस्कॉन एक सरल और अधिक सहज जीवन पद्धति का निर्देश करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। प्रभुपाद के विचार में भारत के गांव का जीवन था, जहां लोग ठीक वैसा ही जीवन बिताते थे जैसा कृष्ण ने बिताया था। ऐसी जीवन पद्धति कृष्ण भावनामृत के विकास के सर्वथा अनुकूल थी और इन सभी 6 उद्देश्यों की पूर्ति 7वें उद्देश्य से होगी। इस्कॉन साहित्य प्रकाशित करेगा और उसका वितरण करेगा। यह एक विशेष आदेश था जो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को दिया था। उन्होंने 1932 ईस्वी सन में वृंदावन में राधा कुंड पर एक दिन उनसे विशेष रूप से कहा था, यदि तुम्हें कभी भी कोई धन मिले तो उसमें उससे पुस्तकें प्रकाशित करना। निश्चय ही हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी को भी स्वामी जी के स्वप्नों का तात्कालिक स्वरूप स्पष्ट नहीं था, तो भी ये 7 उद्देश्य न्यूयॉर्क के कतिपय सरकारी अधिकारियों को आश्वस्त करने के लिए आस्तिकतापूर्ण काव्योक्तियों की अवतरणा मात्र नहीं थे। प्रभुपाद चार्टर की प्रत्येक धारा को कार्य रूप में परिणत करना चाहते थे। निसंदेह इस समय में वे नितांत समिति परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। पूजा का मुख्य स्थान, जो 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क के प्रदेश, जिले और नगर में स्थित था, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एकमात्र मुख्यालय था। फिर भी प्रभुपाद इस बात पर बल देकर कहते थे कि 26 सेकंड एवेन्यू में नहीं रह रहे हैं। उनकी दृष्टि लोकातीत थी। उनके गुरु महाराज आध्यात्मिक ध्यान के परंपरागत पवित्र स्थानों से निकलकर कलकत्ता, बंबई और दिल्ली जैसे स्थानों में प्रचार करने गए थे। तब भी प्रभुपाद कहते थे कि उनके गुरु महाराज इन नगरों में से किसी में भी कभी नहीं रहते थे, वरन उनका निवास सदैव वैकुंठ में अर्थात आध्यात्मिक लोक में था, क्योंकि वे सदा भक्ति में लीन रहते थे। उसी तरह 26 सेकंड एवेन्यू स्थित पूजा स्थल न्यूयॉर्क का एक स्टोर फ्रंट नहीं था, जो कभी कौतूहलपूर्ण वस्तुओं की दुकान रह चुका था। उस स्टोर फ्रंट और उस प्रकोष्ठ का अध्यात्मीकरण हो चुका था और वे लोकातीत स्वर्ग थे। समग्र मानव समाज वहां आ सकता था और जाति अथवा धर्म के भेदभाव बिना पूरा संसार वहां शरण पा सकता था। यद्यपि वह बहुत सादा, छोटा और विपन्न था, किंतु प्रभुपाद की दृष्टि से वह कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं का पवित्र धाम था। वह विश्व का मुख्यालय था, प्रकाशन गृह था, पवित्र तीर्थ स्थल था और ऐसा केंद्र था जहां से भक्तों की सेना निकलकर संसार की सभी सड़कों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेगी। समस्त ब्रह्मांड अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से, जो यहाँ स्थापित हो रहा था, कृष्ण भावनामृत का प्राप्त कर सकेगा। कीत के रूप में प्रभुपाद को एक निष्ठावान अनुयायी मिला था। दोनों की भेंट होने के एक सप्ताह के अंदर कीत मार्च स्ट्रीट के प्रकोष्ठ से निकलकर प्रभुपाद के साथ रहने को आ गया था। वह अब भी चिथड़ों जैसी डेनिम की पैंट और टी शर्ट पहनता था, पर वह स्वामी जी के लिए सौदे खरीदने और खाना बनाने का सारा काम करने लगा था। भारत में रहते हुए कीत धार्मिक पुरुषों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन और शिष्टाचार के अनुशासन के कुछ नियम सीख चुका था। स्वामी जी के प्रति उसके समर्पण को उसके मित्र उत्सुकता पूर्वक देखा करते थे। कीत, मैंने देखा कि वे भोजन बना रहे हैं, तो मैंने पूछा कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। वे मेरे इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। पहले 1-2 बार वे मुझे अपने साथ बाजार ले गए, उसके बाद मैं प्रायः स्वयं ही अकेले जाने लगा। उन्होंने मुझे दिखाया कि बिना बेलन के ही केवल अंगुलियों से गूंदे आटे को फैलाकर चपातियाँ कैसे बनाई जा सकती है। हम प्रतिदिन चपातियाँ, भात, दाल और सब्जियां बनाते थे। इस तरह कीत
प्रभुपाद के घर में एक भरोसेमंद रसोइया और व्यवस्थापक बन गया। इस बीच मार्ट स्ट्रीट के प्रकोष्ठ में रहने वालों के बीच स्वामी जी के साथ उनका संबंध आम चर्चा का विषय बन गया था। हर एक का यही विचार था कि यह संबंध गंभीर था। वे जानते थे कि स्वामी जी गुरु थे, और जब उन्होंने सुना कि वे अपने ऊपर के प्रकोष्ठ में प्रतिदिन सवेरे 6 बजे कक्षाएं होंगे तो उनके मन में वहां जाने की उत्कंठा हुई। कीथ, मैं बोवरी होकर घूमने जाया करता था और उनके लिए फूलों की टोह में रहता था। जब फूल न मिलते तो मैं कुछ घास या फूस ले जाता। मुझे सवेरे वहां जाना बड़ा अच्छा लगता था। होवर्ड, हरे कृष्ण कीर्तन करता हुआ और पहले से बहुत अच्छा अनुभव करता हुआ मैं द्रुत गति से स्वामी जी के यहाँ जाता था। आश्चर्य है कि लोअर ईस्ट साइड जब मनहूस नहीं लगता था, फुटपाथ और इमारतें चमचमाती मालूम होती थी और प्रातः की बेला में धुआं और कोहरा छाने के पहले आकाश लाल हो जाता था। चक, मैंने कुछ अंगूर लिए और मैं स्वामी जी के द्वार पर गया। सब कुछ नया था। पहले मैं मैकडूगल स्ट्रीट की ओर जाता था, बोहेमिया की ओर, अर्थात कलापूर्ण न्यूयॉर्क की ओर, और अब मैं लोअर ईस्ट साइड की ओर जाने लगा, जो व्यावसायिक क्षेत्र थी, जहाँ न कोई मौजी था, न कलाकार, न संगीतज्ञ, वरन केवल सपाट इमारतें थी। और जिस कारण भी हो, रंग रलियों से भरे वातावरण के बाहर वहाँ इंद्रियों और हृदय के लिए सर्वाधिक आकर्षक था। होवर्ड, मैं पूरे रात से गाता हुआ प्रवेश द्वार तक जाता था और तब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के नाम पर टंगी लगी घंटी बजा देता। दरवाजा मरमराता और खुल जाता। मैं गैलरी में सीधे होता हुआ छोटे से आंगन में पहुंचता और वहां से उंगलियों के बल इस तरह की पड़ोसी जाग न जाए, मैं ऊपर 2 मंजिले पर उनके छोटे से प्रकोष्ठ तक चढ़ जाता। चक, मैं उनकी इमारत के हाल में गया और वहां पत्र पेटियों के ऊपर बहुत सारे नाम अंकित मिले। मैंने तुरंत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी नाम एक फटे हुए कागज के टुकड़े पर हाथ में लिखा पाया, जो एक खांचे में धसा हुआ था। घंटी बजाकर मैं प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षण बाद जोर से मरमराता हुआ दरवाजा खुला और मैं सुरक्षा ताले वाले द्वार से अंदर घुसा। मैं छोटे से बगीचे को पार करके पीछे की इमारत में पहुंचा और ऊपर चढ़ गया। प्रभुपाद ने लगभग 2 महीने अपने उस एकांत कमरे में कक्षाएं ली। यह वही कमरा था जहां से वे टाइप करते थे और अतिथियों से मिलते थे। कीथ के लिए यह न केवल दर्शन की कक्षा थी, वरन मधुरता का रहस्यमय अनुभव भी था। कीथ, उनकी वाणी की ध्वनि, सूर्योदय की बेला, हम कुछ मिनटों के लिए कीर्तन करते, धीरे धीरे तालियां बजाते हुए, और तब स्वामी जी प्रवचन देते। जिस चीज ने मुझे सबसे अधिक वशीभूत किया वह उनकी वाणी की ध्वनि थी। विशेषकर जब वे संस्कृत में कीर्तन करते होते, उनकी अपरिकृष्ट वाणी सुनना मेरे कानों के लिए मधुर संगीत के समान थी। पड़ोसियों की शांति भंग न हो, इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि कीर्तन मंद स्वर में करो, और वे लड़कों के से तालियां धीरे बजाने को कहते, इतना धीरे कि हाथों का केवल स्पर्श भर हो। तब वे अपने आध्यात्मिक गुरु की वंदना करते। संसार दावा नलनी ढलोका, अर्थात गुरु महाराज कृपा के सागर से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जैसे एक बादल वन की अग्नि के ऊपर अग्निशमन के लिए जल बरसाता है, उसी तरह गुरु महाराज संसार की प्रज्वलित अग्नि को बुझा देते हैं। नेत्र बंद किए वे सवेरे के मंद प्रकाश में बैठे गा रहे थे। कीथ, होवर्ड, चूक, स्टीव वैली, जो थोड़े से लोग वहां उपस्थित थे, भाव विभोर थे। इसके पहले स्वामी जी की सराहना इतनी अधिक कभी नहीं हुई थी। चक, स्वामी जी वहां बैठे थे और सवेरे की बेला में वे उतने प्रभावान और तेजस्वी नहीं प्रतीत होते थे, प्रत्युत वे बहुत आत्मस्थ लगते थे। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो एक पाषाणी खंड की तरह सदा उसी तरह बैठे रह सकते थे। उनके नेत्र प्रकाश विकीर्ण करते हुए 2 छोटे छिद्र लगते थे। उन्होंने अपने मंजीरे उठाए और बहुत हल्के ढंग से उनके किनारों पर ताली दी। 1 2 3। फिर वे गंभीर स्वर में गाने लगे, ऐसे स्वर में जो विराम कालों में बेसुरा सा हो जाता था। यह एक सुर का ऐसा संगीत था जिससे न आनंद की अभिव्यक्ति हो रही थी, न विषाद की। यह एक चीर संगीत था जो कोई कथा नहीं कह रहा था। हम उनके साथ जितनी अच्छी हो सका कीर्तन करते रहे, किंतु स्वामी जी कई बार रुके और बोले मंद स्वर में। करीब 30 मिनट कीर्तन करने के बाद हम रुक गए। तब नेत्र पूरे खोलते हुए उन्होंने कहा, हमें मंद स्वर में कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पड़ोसी शिकायत करते हैं। गायन के बाद स्वामी जी एक लड़के को डॉक्टर राधाकृष्णन के संस्करण की भगवद गीता की एक प्रति देते और उससे उच्च स्वर में पढ़ने को कहते। वे उसके अशुद्ध
उच्चारणों को ठीक करते और हर श्लोक की व्याख्या करते। चूंकि वहां बहुत थोड़े लोग उपस्थित होते थे, इसलिए हर एक को दर्शन पर चर्चा करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय मिल जाता था। कक्षा कभी कभी 1.5 घंटे तक चलती रहती थी और उसमें 3 से 4 श्लोक तक हो जाते थे। स्टीव, स्वामी जी ने बताया कि आम फलों का राजा है और उन्होंने यह भी कहा कि इस देश में आम आसानी से नहीं मिलते। मेरे मन में विचार आया कि मैं उनके लिए आम लाऊं। फर्स्ट एवेन्यू में एक स्टोर था जो कूलर्स में बहुत ताजे आम हमेशा रखता था, तो मैंने अपनी आदत बना ली। प्रतिदिन कार्य में अवकाश पाने पर मैं एक बढ़िया आम खरीदता और उसे स्वामी जी के पास ले जाता। वैली, कुछ लड़के कहते, मैं ये स्वामी जी के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्वामी जी के पास गया और बोला, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि उनकी कक्षा में मैं नोट लिखा करूँ। लड़कों को विश्वास था कि स्वामी जी के प्रति उनकी सेवा आध्यात्मिक सेवा या भक्ति थी। गुरु महाराज की सेवा करना, जो कृष्ण के प्रतिनिधि थे, सीधे कृष्ण की सेवा करना था। एक दिन सवेरे प्रभुपाद ने होवर्ड से कहा कि कृष्ण भावनामृत के दर्शन का प्रसार करने के लिए उन्हें उसकी सहायता चाहिए थी। होवर्ड उनकी सहायता करना चाहता था, इसलिए वह स्वामी जी से के श्रीमद् भागवत की पांडुलिपियां टाइप करने को तैयार हो गया। होवर्ड, पहले श्लोक के प्रथम अक्षर थे ओ दी किंग, और स्वभावतः मैंने सोचने लगा कि क्या ओ किंग का नाम है और दी किंग उसका समानाधिकरण है। कुछ समय बाद मेरी समझ में आया कि ओ दी किंग की जगह उनका आशय ओ किंग से था। मैंने उनकी अनुमति के बिना गलती ठीक नहीं की। हाँ, उन्होंने कहा, इसे ठीक कर दो। फिर मैं उन्हें कुछ परिवर्तन सुझाने लगा और कहा कि यदि वे चाहे तो मैं संशोधन कर सकता था। मैंने यह भी बताया कि मैं अंग्रेजी में MA था और पिछले वर्ष ओहायो स्टेट में पढ़ चुका था। ओह हाँ, स्वामी जी ने कहा, संशोधन कर दो, इसे बढ़िया बना दो। वे उन्हें भक्ति योग की धारणा समझ रहे थे। हो सकता है कि कोई भक्त आरंभ में पूर्ण न हो। उन्होंने कहा कि किंतु यदि वह सेवा में लग गया तो जो ही उसकी सेवा का आरंभ हो जाए त्यों ही वह शुद्ध बन जाता है। सेवा का स्थान सर्वत्र है, भौतिक संसार में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। भौतिक संसार की सेवा में आत्मतुष्टि नहीं होती, केवल भक्ति से जो शुद्ध सेवा है, कृष्ण की सेवा है, आत्मतुष्टि मिल सकती है। और कृष्ण की सेवा का सर्वोत्तम ढंग कृष्ण के प्रतिनिधि की सेवा करना है। लड़कों की समझ में बात बहुत जल्दी आ गई। यह ऐसा काम था जो सरलता से किया जा सकता था। यह ध्यान करने जैसा कठिन नहीं था। यह क्रिया प्रधान था, कुछ कार्य करना था और वह कार्य कृष्ण के लिए था। उन्होंने देखा कि स्वामी जी ने बोवरी के उस आवारे के साथ कैसा व्यवहार किया था जो उनके पास शौचालय में प्रयोग होने वाले कागज का उपहार लेके आया था। जरा देखो, स्वामी जी ने कहा, उसका चित्त ठिकाने नहीं है, लेकिन उसने सोचा मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए, किंतु सेवा ऐच्छिक होनी चाहिए, प्रेम से प्रेरित होनी चाहिए, बल से नहीं। वेली, एक बार स्वामी जी ने मुझसे पूछा, क्या तुम सड़क में चलते समय वैष्णव तिलक लगाए रख सकते हो? मैंने उत्तर दिया, ऐसा करना मुझे बड़ा हास्यास्पद लगेगा, किंतु यदि आप चाहते हैं तो मैं करूंगा। स्वामी जी बोले, नहीं, मैं तुमसे कोई ऐसा काम करने को नहीं कहता जिसे तुम करना नहीं चाहते। स्टीव, एक दिन जब नित्य की भांति मैं स्वामी जी के लिए आम लाया तो उस समय वे अपने कमरे में भक्तों से घिरे थे। मैंने उन्हें अपना आम दिया और बैठ गया और वे बोले, बहुत अच्छा लड़का है। फिर ढंग से उन्होंने वह कहा जो उससे लगता था कि मानो मैं एक छोटा बच्चा हूँ। उससे कमरे में हर आदमी हंसने लगा और मैं अपने आप को बेवकूफ़ सा अनुभव करने लगा, किंतु स्वामी जी ने यह कहकर सबका मनोभाव बदल दिया कि नहीं, ये वास्तव में प्रेम है, ये कृष्ण भावनामृत है। और तब कोई नहीं हंसा। जब होवर्ड संपादन में पहल तत्पर हुआ तो उसने सवेरे का सारा समय स्वामी जी के कमरे में काम करने में बिताया। उसने कहा, यदि टाइम का और कुछ काम हो तो मुझे बताएं, मैं उसे मार्च स्ट्रीट में ले जा सकता हूं और वहां से टाइप कर लाऊंगा। और अधिक, अभी तो बहुत सारा है, स्वामी जी ने कहा। उन्होंने अलमारी खोली और उससे केसरिया कपड़े में बंदी पांडुलिपियों के 2 बड़े बंडल निकाले। उनमें प्रभुपाद द्वारा अनुदित श्रीमद् भागवत की पास पंक्तियों में लिखी पांडुलिपियों के हजारों पृष्ठ थे। होवर्ड आश्चर्यचकित होकर उनके सामने खड़ा हो गया। यह तो जीवन भर का टाइप का काम है, उसने कहा। और प्रभुपाद मुस्कुराने लगे और बोले, ओ,
ओह हाँ, अनेक जीवनों का। प्रभुपाद की उपस्थिति, उनके अभिभाषणों और कीर्तनों के कारण अब हर एक स्टोर फ्रंट को मंदिर कहकर पुकारने लगा था, किंतु फिर भी वह अभी तक एक खाली कुत्सित स्टोर फ्रंट था। उसको सजाने की प्रेरणा मार्च स्ट्रीट के लड़कों से मिली। होवर्ड, कीथ और वेली ने एक योजना बनाई कि जब स्वामी जी संध्याकालीन कीर्तन में आए तो उन्हें आश्चर्य में डाला जाए। वेली ने सबके कमरों से पर्दे हटा दिए, उन्हें धुलाई की मशीन में डाला जिसका पानी गंदगी से गहरा भूरा हो गया था, और फिर बैंगनी रंग में रंग दिया। मार्च स्ट्रीट का प्रकोष्ठ पोस्टरों, चित्रों और होवर्ड तथा कीथ द्वारा भारत में लाए गए सजावटी रेशम की बड़ी बड़ी लटकनों से अलंकृत कर दिया था। लड़कों ने उन सभी चित्रों, दीवालों, दरियों, धूपदानों और अन्य वस्तुओं को इकट्ठा किया और बैंगनी पर्दों के साथ वे उन्हें स्टोर फ्रंट ले गए और अपना सजावट का काम शुरू कर दिया। स्टोर फ्रंट में लड़कों ने प्रभुपाद के बैठने के लिए लकड़ी का एक मंच बनाया और उसे एक पुराने मखमली कपड़े से ढक दिया। मंच के पीछे की दीवार के उस भाग पर जो आंगन की ओर खुलने वाली दो खिड़कियों के बीच में था, उन्होंने बैंगनी पर्दे टांग दिए। उनकी दोनों ओर दो नारंगी रंग के पर्दे टांग दिए गए। स्वामी जी के आसन के ठीक ऊपर नारंगी रंग के एक पर्दे से लगाकर उन्होंने वृत्ताकार कैनवस पर चित्रित राधा कृष्ण का एक विशाल मौलिक चित्र, जिसे जेम्स ग्रीन ने बनाया था, लटका दिया। प्रभुपाद ने जेम्स को चित्र बनाने का यह काम सौंपा था और नमूने के रूप में श्रीमद् भागवत का आवरण पृष्ठ कर दिया था। उस पर राधा कृष्ण का भारत में बड़ा अनगढ़ चित्र था। राधा और कृष्ण की आकृतियां कुछ कुछ अस्पष्ट थी, किंतु लोअर ईस्ट साइड के आलोचकों ने जो स्टोर फ्रंट में प्राय आया करते थे, इस चित्र को एक आश्चर्यजनक उपलब्धि बताया। कीथ और होवर्ड को कम विश्वास था कि उनके द्वारा भारत में लाए गए चित्रों और अनुकृतियों को प्रभुपाद पसंद करेंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें प्रभुपाद के आसन से दूर मंदिर से जाने वाली सड़क के बीच लटका दिया। उनमें से एक चित्रानुकृति में, जो भारत में विख्यात थी, हनुमान आकाश मार्ग से एक पर्वत भगवान रामचंद्र के पास ले जाते हुए दिखाई देते थे। लड़कों को उसकी कोई धारणा नहीं हुई कि हनुमान किस तरह के प्राणी थे। उनके ऊपर के होठ की शक्ल के कारण वे सोचते थे कि शायद वे एक बिल्ली थे। फिर 6 बाहों वाले एक मनुष्य का भी चित्र था, जिसके हरे रंग की 2 बाहों में धनुष बाण थे, नीले रंग की 2 बाहों में बांसुरी थी और सुनहरे रंग की शेष 2 बाहों में एक दंड और पात्र थे। तीसरे पहर तक वे बैठने के आसन को सजा चुके थे, पर्दे लटका चुके थे, सजावटी रेशमी लटकनों, चित्रों और अनुकृतियों को लगा चुके थे और अब मंच को फूलों और मोमबत्तियों से सजाने में लगे थे। उनमें से कोई स्वामी जी के बैठने के लिए एक गद्दी और उनकी पीठ के सहारे के लिए एक भारी भरकम कुर्सी से एक पुराना कुशन निकाल लाया। मार्च स्ट्रीट से आए सामान के अतिरिक्त रॉबर्ट नेल्सन ने अपने दादा के गराज से बेल्जियम शैली का एक पूर्वी कालीन निकाला और भूगर्भ मार्ग से उसे वह 26 सेकेंड एवेन्यू में ले आया। रैफेल और डान भी सजावट में शामिल हुए। यह रहस्य को रहस्य बनाए रखा गया और लड़के स्वामी जी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते रहे। उस रात जब वे कीर्तन के लिए अंदर आए, तब उन्होंने नवसज्जित मंदिर को देखा। वहाँ अगरबत्ती भी जल रही थी और उन्होंने संतोष से पलकें ऊपर उठाई। तुम लोग आगे बढ़ रहे हो। कमरे में चारों ओर दिखते हुए खुलकर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। हाँ, उन्होंने आगे कहा, यही कृष्ण भावनामृत है। स्वामी जी की सहज प्रसन्न मुद्रा लड़कों को अपने सच्चा श्रम का पुरस्कार जैसी लगी। तब वे मंच पर आए। लड़के सांस रोककर आशा कर रहे थे कि वह मजबूत साबित होगा। स्वामी जी भक्तों और सजावटों को देखते हुए बैठ गए। लड़कों ने स्वामी जी को प्रसन्न कर दिया था, किंतु अब उन्होंने अत्यंत गंभीर मुद्रा धारण कर ली और यद्यपि लड़के जानते थे कि वे वही स्वामी जी थे, किंतु उनकी ठीठी हंसी उनके गले में अवरुद्ध हो गई और जो एक दूसरे की ओर वे प्रसन्नतापूर्वक दृष्टि निक्षेप कर रहे थे, वह अनिश्चित और गड़बड़ाहट के कारण अचानक बंद हो गई। स्वामी जी की गंभीरता को देखकर कुछ क्षण पहले ही उनकी प्रसन्नता अचानक बचकानी लगने लगी। जैसे बादल सूर्य को काली छाया की तरह जल्दी से ढक लेता है, उसी तरह स्वामी जी ने अपनी प्रसन्नता को गंभीरता में परिवर्तित कर दिया और लड़कों ने भी उन्हीं की तरह तुरंत गंभीर और सौम्य बनने का निश्चय किया। स्वामी जी ने अपने मंजीरे उठाए और सराहना सूचक मुस्कान की किरण विकीर्ण की। लड़कों के हृदय फिर से उल्लसित हो उठे। मंदिर अब भी एक छोटा सा स्टोर फ्रंट था, जिसमें बहुत से प्रकट और अप्रकट तील चट्टे रहते थे, जिसका फर्श टेढ़ा था और जिसमें प्रकाश बहुत मंद था, किंतु चूंकि उनकी सजावट के बहुत सारे सामान भारत में के थे, इसलिए उनका वातावरण यथार्थ था, विशेषकर मंच पर स्वामी जी के उपस्थित होने से। अब तो अतिथि वहां प्रवेश करते वे अपने आप को एकाएक एक छोटे से भारतीय मंदिर में पाते। माइक ग्रांट। मैं एक दिन सायंकाल वहां गया तो देखा कि अचानक वहां फर्श पर कालीन बिछे हैं और दीवारों पर चित्र और तस्वीरें लटकी है। अचानक ही वह इतना खिल उठा और लोगों
से भरा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि किस तरह इन दिनों के अंदर ही लोगों ने उतनी विस्मयकारी चीजें वहां इकट्ठी कर दी थी। जब मैं उस संध्या को वहां गया और देखा कि उसे किस तरह अलंकृत किया गया था, तो मुझे इस बात की बहुत चिंता नहीं रही कि प्रभुपाद अपने उद्देश्य में सफल होंगे। मैंने सोचा कि अब तो सचमुच इसका प्रभाव होने लगा। प्रभुपाद ने अपने अनुयायियों के समूह को देखा। वे इस बात से द्रवित थे कि उनके अनुयायी किस तरह उनको इतना सम्मान दे रहे थे और कृष्ण के स्टोर फ्रंट को सजाने का प्रयत्न कर रहे थे। किसी भक्त का कृष्ण को भेंट अर्पण करना उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी, किंतु यह नया था। न्यूयॉर्क में इस भयानक स्थान में भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा था और उस कोमल अंकुल के माली के रूप में स्वाभाविक था कि वे कृष्ण की कृपा पर द्रवित हो जाते। दीवार पर लगे चित्रों को देखते हुए उन्होंने कहा, मैं कल आऊंगा, चित्रों को देखूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि उनमें से कौन से अच्छे हैं। अगले दिन प्रभुपाद प्रदर्शित कला का मूल्यांकन करने के लिए नीचे आए। एक फ्रेम किए हुए वाटर कलर के चित्र में एक व्यक्ति ढोल बजा रहा था और एक बालिका नृत्य कर रही थी। यह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा, किंतु एक स्त्री का दूसरा चित्र अधिक सांसारिक था और उन्होंने कहा, नहीं, यह चित्र उतना अच्छा नहीं है। वे मंदिर के पीछे की ओर गए। हॉवर्ड, कीथ और वेली उत्सुकता पूर्वक उनका अनुगमन कर रहे थे। जब उन्होंने 6 भुजाओं वाले पुरुष का चित्र देखा तो कहा, ओ, यह तो बहुत अच्छा है। ये कौन है? वैली ने पूछा। ये भगवान चैतन्य है, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। उनकी 6 भुजाएं क्यों हैं? क्योंकि वे राम और कृष्ण दोनों के रूप थे। ये भुजाएं राम की है और ये भुजाएं कृष्ण की है। अन्य 2 भुजाएं किनकी है? कीथ ने पूछा। वे एक सन्यासी की भुजा है। वे दूसरे चित्र के पास गए। यह भी बहुत अच्छा है। ये कौन है? हॉवर्ड ने पूछा। ये हनुमान है। क्या वे बिल्ली है? हाँ, नहीं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे वानर हैं। हनुमान को रामायण ग्रंथ में भगवान रामचंद्र के वीर स्वामी भक्त सेवक के रूप में महिमा मंडित किए गए हैं। करोड़ों भारतीय भगवान राम के अवतार और उनके सेवक हनुमान की पूजा करते हैं, जिनके कार्यकलापों को रंगमंच, चित्रपट कला और मंदिर आराधना में निरंतर प्रदर्शित किया जाता है। हनुमान कौन थे? इस विषय में मार्च स्ट्रीट के लड़कों का अज्ञान नगर के अभिजात वर्ग की उन वृद्ध महिलाओं से कम नहीं था, जो प्रभुपाद के यह पूछने पर कि क्या उनमें से किसी ने कृष्ण का चित्र देखा है, शून्य दृष्टि से ताकती रह गई थी। लोअर ईस्ट साइड के रहस्यवादी एक बिल्ली और हनुमान में अंतर नहीं कर सकते थे और वे भारत से, जो उनकी निगाह में केवल नशाबाजों का भारत था, भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक चित्र यह जाने बिना ही लाए थे कि वे कौन हैं। तो भी इन लड़कों और उन भद्र महिलाओं में से एक महत्वपूर्ण अंतर था। ये लड़के स्वामी जी की सेवा कर रहे थे और हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। वे भौतिकतावादी जीवन और मध्यम वर्ग के पारिश्रमिक समष्टि को समझ चुके थे। वे भौतिकतावादी जीवन और मध्यम वर्ग के पारिश्रमिक समष्टि को समझ चुके थे। स्वामी जी द्वारा परिश्रुत विस्तृत कृष्ण भावनामृत के प्रति उनके हृदय जाग उठे थे और उनकी व्यक्तिगत संगति में उन्हें उत्कर्ष जैसी किसी वस्तु की अनुभूति होने लगी थी। बोवरी के उस आवारा लड़की की तरह जिसने प्रभुपाद के प्रवचन के बीच उन्हें शौचालय में प्रयोग होने वाला कागज का उपहार दिया था, लोअर ईस्ट साइड के लड़कों के मन में भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे। फिर भी जैसा कि प्रभुपाद समझते रहते थे, उनके हृदयों के भीतर कृष्ण उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। प्रभुपाद जानते थे कि कृष्ण का कीर्तन करने और उनके बारे में सुनने से उनमें शुभ परिवर्तन होगा। 1966 ईस्वी सन की ग्रीष्म ऋतु का अगस्त आ गया और प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक रहा। उनके लिए ये दिन बड़े अच्छे थे। न्यूयॉर्क वासियों को ग्रीष्म ऋतु की गर्म हवाओं से शिकायत थी, किंतु उसमें से उस एक व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं हुई जो वृंदावन की प्रचंड ग्रीष्म ऋतु के 100 डिग्री से ऊपर के तापमान का अभ्यस्त था। यह भारत जैसा ही है, वे कहते। जब वे बिना कमीज पहने ही बाहर निकलते, उन्हें लगता कि उन्हें पूरा आराम और चैन है। उन्होंने सोचा कि अमेरिका में उन्हें उबले हुए आलू खाकर जीवन बिताना होगा, अन्यथा मांस के अतिरिक्त वहां कुछ नहीं मिलेगा। किंतु यहाँ वे भारत की तरह प्रसन्नतापूर्वक वही भात, दाल और चपातियां खा रहे थे और उन्हें 3 खानों के कुकर में पका रहे थे। जब से वे 2nd एवेन्यू में आ गए थे, तब से श्रीमद् भागवतम पर भी उनका काम नियमित रूप से चल रहा था और जब अब कृष्ण उनके पास इन कार्यनिष्ठ नवयुवकों को भेज रहे थे, जो उनके लिए खाना पका रहे थे, टाइप कर रहे थे, नियमित रूप से उनका प्रवचन सुन रहे थे, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे तथा इससे और अधिक की जिज्ञासा कर रहे थे। प्रभुपाद अभी भी एकाकी प्रचारक थे। वे स्वतंत्र थे कि रहे या न वे स्वतंत्र थे
कि रहे या जाए, स्टोर फ्रंट में रहने वाले लड़कों से नितांत स्वतंत्र थे। वे कृष्ण के गहरे सानिध्य में अपनी पुस्तकें लिख रहे थे, किंतु अब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को अपने आध्यात्मिक बच्चे की तरह अपना लिया था। जिज्ञासु युवक, जिसमें से कुछ 1 महीने से अधिक समय से नियमित रूप से कीर्तन करते आ रहे थे, लड़खड़ाते हुए आध्यात्मिक शिशुओं की तरह थे और प्रभुपाद अनुभव करते थे कि उनके मार्गदर्शन का दायित्व उन पर है। वे प्रभुपाद को अपना आध्यात्मिक गुरु समझने लगे थे और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कराने के लिए उन पर विश्वास करने लगे थे। यद्यपि वे उन बहुत सारे नियमों का तात्कालिक पालन करने में असमर्थ थे जिसका अनुसरण भारत में ब्राह्मणों और वैष्णवों द्वारा किया जाता था, पर प्रभुपाद इस विषय में आशावान थे। रूप गोस्वामी के अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह था कि मनुष्य येन केन प्रकारेण कृष्ण भावनामय हो जाए। लोगों को हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए और भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। जो कुछ उनके पास है उसे कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। और प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के इस मूल सिद्धांत का अभ्यास उस परम सीमा तक कर रहे थे जिसके आगे पहुंचा वैष्णव मत के इतिहास में कोई नहीं मिलता था। यद्यपि वे लड़कों को खाना बनाने और टाइप करने में लगा रहे थे, किंतु प्रभुपाद स्वयं उनमें से कुछ कम नहीं कर रहे थे। स्थिति यह भी थी कि यदि एक कार्यनिष्ठ व्यक्ति सेवा का अवसर मांगने के लिए आगे आता तो 100 व्यक्ति ऐसे थे जो सेवा के लिए नहीं वरन चुनौती देने आते थे। उनसे बात करते समय कभी कभी चिल्लाकर और मुक्का तानकर प्रभुपाद को मायावादी दर्शन के विरुद्ध कृष्ण का समर्थन करना पड़ता था। यह भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति उनकी सेवा थी। वे अमेरिका अवकाश ग्रहण करने नहीं आए थे, इसलिए दिन प्रतिदिन इस बात की पुष्टि होती जा रही थी कि उनके कामों, उनके अनुयायियों और उन्हें मिलने वाले चुनौतियों में वृद्धि ही होगी। वे कितना कर सकेंगे यह कृष्ण पर निर्भर था। मैं एक वृद्ध पुरुष हूँ, उन्होंने कहा, मैं किसी भी क्षण जा सकता हूँ, किंतु यदि उनका जाना इस समय हुआ तो निश्चय ही कृष्ण भावनामृत का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण भावनामृत संघ उनके अतिरिक्त कुछ नहीं था। भाव विभोरता की अवस्था में सिर को आगे पीछे करते हुए कीर्तन का नेतृत्व करना, आंगन के आर पार होकर मंदिर या प्रकोष्ठ के बाहर आना जाना, घंटों बैठकर मुस्कुराते हुए दार्शनिक विचार विमर्श करना, इस तरह प्रभुपाद न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में कृष्ण भावनामृत की समिति सुकुमार और नियंत्रित वातावरण के एकमात्र धारक के पोषक थे। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 18 यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।